हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अपना ये पार्ट 4 रहेगा जीके जीएस का, जो सीरीज चल रही है 250 क्वेश्चन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो बात आपने सुनी है हमारी, वो बात आपके लिए सच होंगी, समझे? क्योंकि मैं इसमें सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ले रहा हूँ। चाहूँ तो मैं किसी की भी मतलब PDF लेकर अपलोड कर सकता हूँ आपके लिए, समझ रहे हो? पर उसमें मज़ा नहीं आता है। आप जानते हो, जो काम दिल से करते हैं वो काम अच्छा होता है, इस बात को आप भी जानते हो। तो मैं भी कहीं ना कहीं से मतलब इसका PDF बनाता हूँ, कहीं इधर से लेकर कहीं उधर से लेकर, मतलब जो इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को मोस्टली कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आए हैं पेपरों में, वही क्वेश्चन लेता हूँ। जो फालतू के क्वेश्चन नहीं लेता मैं, समझ रहे हो? नहीं, मैं भी कि इतना क्यों अफर्ट करूँ किसी भी मतलब चैनल की PDF लेकर मैं अपने में कॉपी करके आपको पढ़ा सकता हूँ, पर नहीं, जो मेरा दिल कहता है मैं उस काम को करता हूँ और किसी की नहीं सुनता। समझ रहे? मेरे दोस्त बोलते हैं आप इतनी मेहनत क्यों करते हो भाई, किसी की भी PDF लो और उसमें डाल दो। नहीं डालता मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम थोड़ा एयरफोर्स और एम नेवल जितने भी हैं, तो जैसे क्वेश्चन पूछे हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग वही मतलब क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, समझ रहे हो? तो आप ये 250 क्वेश्चनों को इस प्रकार से याद करेंगे कि पेपर में आना ही है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे नहीं याद करके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, आप कोई भी प्रीवियस पेपर देख लेना, तो ये क्वेश्चन अगर आपके मेरे कोई भी वीडियो से अगर ना फंसे तो आप कह देना भैया आप गलत बोल रहे थे, समझ में आ गई? तो प्लीज़ दोस्तों, इन क्वेश्चनों को ज़रा ध्यान से, मुझे बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन बनाने में, तो आप लोग हमारी मेहनत को मतलब ज़्यादा मतलब डिस्ट्रॉय ना करें प्लीज़ दोस्तों। इसको इंपॉर्टेंट समझ के याद करें, और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं उसको लिख लें, जो याद है उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू, वेरी वेरी गुड। ओके, तो मोस्टली क्वेश्चन ही फ्रेंड्स आपके लिए आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये MRD में पिछली बार कम से कम एक क्वेश्चन, इस वीडियो से कम 4 क्वेश्चन आए थे। अभी मैं आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, क्योंकि मैंने भी पेपर देखे थे उस साल कि मतलब कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसी लेवल से पढ़ाता हूँ मैं। पहले पेपर देखता हूँ और उसी के लेवल से पढ़ाता हूँ, समझ गए? मैं कोई ऐसे नहीं पढ़ाता मतलब वैसे ही लगा दी PDF पढ़ा दिया, नहीं फ्रेंड्स, समझ रहे? तो फ्रेंड्स, अपना पहला क्वेश्चन क्या है, संवेग का सूत्र क्या होता है? तो आंसर आपके सामने है, संवेग बराबर वेग गुणा द्रव्यमान। ठीक है फ्रेंड्स, तो संवेग बराबर क्या हुआ, वेग गुणा। अब फ्रेंड्स, अगर आप इसकी थोड़ा समझना चाहते हो समझ लो। संवेग जो होता है इसको अपन P से प्रदर्शन करते हैं, और वेग जो होता है यानी V, और M होता है क्या, द्रव्यमान। तो P बराबर क्या होता है, V गुणा M, तो ये होता है आपका द्रव्यमान। ठीक है फ्रेंड, ये वेग है आपका। नेक्स्ट का क्वेश्चन बनता है, रॉकेट न्यूटन किस नियम पर उड़ता है? तो जरूर देखो फ्रेंड्स, जो रॉकेट है ना, जो न्यूटन किस नियम पर उड़ता है, न्यूटन के तृतीय नियम। अब फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे। न्यूटन का तृतीय नियम का मतलब क्या होता है? न्यूटन का तृतीय नियम होता है ना, विपरीत काम करना। कैसा करना? विपरीत काम करना। अब सर विपरीत काम कैसे होते हैं? जैसे बंदूक चलाना, यानी कि जब आपने किसी इंसान को देखा होगा बंदूक चलाते समय, जब गोली आगे को जाती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है, समझ गए? तो इसको न्यूटन का तीसरा नियम बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो न्यूटन के मतलब तृतीय नियम में आते हैं, समझ गए फ्रेंड्स? एक दीवार को बॉल में मतलब बॉल को दीवार में मारना, आप इधर सीधे मतलब यहाँ से फेंकोगे और वापस लौट के आएगी, तो भी उसी का मतलब एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल कोई भी बन सकता है आपके लिए, न्यूटन का तीसरा नियम, बस इतना याद रखना, उसका विपरीत नियम होता है न्यूटन का। समझ आएगी फ्रेंड्स? तो बस इसी प्रकार से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और न्यूटन का प्रथम नियम तो आपको पता ही होगा, समझ कि प्रथम नियम क्या है? न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं, समझ आएगी फ्रेंड्स? और न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो, अच्छा देखो, आपने एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लो कंबल को झाड़ना, समझा फ्रेंड? जड़त्व का नियम मतलब जो होता है, कोई चीज़ मान लो आप बैठ गए और अचानक एकदम मैं आपको खड़ा करूँ तो मान लो आप गिर सकते हो। जैसे मान लो कोई बस की सीट पे आप बैठे हो, आप बैठे बैठे कार और मतलब गाड़ी चल रही है, तो आप किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में हो, तो एकदम बस रोकने पर तो आप एक तरह से झटका मारते हो, मारते क्यों नहीं मारते? या आप खड़े हो तो देखना कभी आप फील करके कि हाँ बस में हम खड़े हैं, तो मतलब रुकने पर हम किधर की साइड जाते हैं। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम, क्योंकि जड़त्व का नियम लग जाता है वहाँ पे, समझ आएगी फ्रेंड्स? तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पे। एरोमीटर उपकरण किस चीज़ को मापने की प्रयुक्त होता है? एरोमीटर, तो पता फ्रेंड्स, एरोमीटर किस उपकरण किसे मापने का होता है? ये वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापता है। ठीक है। नेक्स्ट, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स? इसका आविष्कार टॉरसेली ने किया था। किसने किया था? टॉरसेली। और बैरोमीटर क्या मापता है? वायुमंडल का दाब मापता है फ्रेंड्स, इस बात को भी याद रखना आप, ठीक है? बैरोमीटर वायुमंडल का दाब मापता है। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। और डायनेमो का काम क्या होता है फ्रेंड्स? इस ऐसे क्वेश्चनों को आप याद रखा करो, ठीक है फ्रेंड्स? तो डायनेमो को, इसका मतलब इसका अगर मान लो आपने साइंस पढ़ी है तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग देना कमेंट में। अगर आप बिल्कुल ही मतलब दिल से पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि सर मैं पेपर निकालना ही है,
तो इसका अगर आपने क्वेश्चन का आंसर बता दिया तो मैं समझ लूँगा हाँ आप मतलब पढ़ रहे हो, समझ रहे, ये फालतू में नहीं वहाँ पे चले आए देख गए वीडियो भागे चले गए समझ आए फ्रेंड्स। थोड़ा आप इन पर मतलब सीरियसली हो जाए और पढ़ने के लिए। जो भी भाई मेरे गरीब हैं पुअर हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपको जॉब लेनी है, अभी लॉकडाउन है तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। जैसे मान लो आपको इसका आंसर नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो या गूगल पर सर्च कर सकते हो, इसका आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो आप दूसरे भाइयों को ना देखें क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा होशियार है। तो आप लोग प्लीज़ इनका रिस्पॉन्स जरूर दें, मैं ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तभी मज़ा आता है फ्रेंड्स पढ़ाने में जब आप हमारा रिस्पॉन्स देते हो। अब फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डालने वाला हो गया, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन किस में किया जाता है? जो ब्रह्मांड होता है उसका अध्ययन किस में किया जाता है? कॉस्मोलॉजी में। किस में किया जाता है फ्रेंड्स? कॉस्मोलॉजी में। तो इस बात को भी आप याद रखो, कॉस्मोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किस विज्ञान के द्वारा देखा गया था? जो नाभिकीय विखंडन होता है फ्रेंड्स वो किसके द्वारा देखा गया था? स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। ठीक, यही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। मंगल के 2 उपग्रह हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? फॉबस डोमस। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था कि मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो ये 2 उपग्रह थे, फॉबस एवं डोमस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डायनेमो का आविष्कार। जो फ्रेंड्स भाई क्वेश्चन आ गए, इसमें ऐड हो गए हैं। सबसे चमकीला तारा कौन सा फ्रेंड्स? साइरस। ठीक, सबसे चमकीला तारा यानी नेपच्यून, इंग्लिश में बोले तो नेपच्यून और हिंदी में बोले तो साइरस। आगे बढ़ते हैं, सिंधु के लोग सबसे ज़्यादा किस देवता पर विश्वास रखते हैं? तो मातृशक्ति पे। फ्रेंड्स एमआरडी में पिछली बार यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? आपने एक शब्द सुना होगा हड़प्पा। जो हड़प्पा है वो किस देश में है? ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? जो क्वेश्चन मतलब आए हैं प्रीवियस कम से कम 5 साल से जो लगातार क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन में लिए इसमें। अब नेक्स्ट, हड़प्पा की सभ्यता। देखो हड़प्पा वाला क्वेश्चन आ गया। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें जो किसकी बनी होती हैं? वो शैलखड़ी की बनी होती हैं। नेक्स्ट, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो सिंधु नदी किनारे। इस बात को भी आप याद रखोगे। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? सिंधु यानी पाकिस्तान में। जिस सिंधु क्या है? नदी है और ये पाकिस्तान में स्थित है। अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य ने। अब फ्रेंड्स देखो ये ट्रिक मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके सामने लिखी है, तो आप इतनी तो हिंदी पढ़ ही लेते होगे, आप ट्रिक पढ़ लोगे। समझो, ये रासायनिक नाम है, ये भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाता है। अब तो नॉर्मल हो गए हैं, तो आप ये मतलब एक कॉपी लिख लेना, छोटी सी लेना, 20 रुपये की गोरे पेज की यानी वाइट पेज। वहाँ पे एक ट्रिक के साथ लिखते रहना, जब आपका एग्जाम तो पढ़ते जाना, शायद भगवान करे आपका एक आध क्वेश्चन फंस जाए। समझ आ रही? तो ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने ले लिया, ट्रिक कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो ये भी आप याद कर लेना। नमस्ते लंदन। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, पापा काम पे सोते हैं, पायरिया, काला ज्वर, मलेरिया, पेचिस। ये क्वेश्चन आपको पता है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आप बताओ, ये क्वेश्चन आते नहीं पेपर में देखो, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? अपनी फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? एस्टिपी। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सबसे बड़ी आंत स्त्रावी ग्रंथि, वो थायराइड ग्रंथि होती है ग्रंथि। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंत वाले मतलब होता है अंत स्त्रावी मतलब अंदर, और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, नहीं इसको लीवर भी बोलते हैं, लीवर या किडनी। ठीक है, ये तीनों शब्द इसी के यूज हैं। और सबसे बड़ी अंत स्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है फ्रेंड्स? न्यूरॉन। कौन सी कोशिका होती है फ्रेंड्स? सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी धमनी एबिडोमिनल एयरपोर्टी। सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिस। सबसे छोटी पेशी स्टेफियस जो कान में रहती है। सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण मोनोसाइट। सबसे अधिक पुनरावृत्ति क्षमता वाला यकृत कोशिका। ठीक है, सबसे कम वाला कौन सा है? तो मस्तिष्क है। सबसे बड़ा अंग अपने अपने जो मानव है उसका सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मानव के क्या पूछा जाता है, सुनो, जो अपना शरीर है, शरीर की सबसे कठोर त्वचा कहाँ पाई जाती है? शरीर की सबसे कठोर त्वचा कहाँ पाई जाती है फ्रेंड? तो आप जानते हो जो पैरों के तलवे होते हैं ना, उसमें पाई जाती है। तो आप इस बात को भी याद रखोगे। आगे, सबसे मानव का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? हृदय। ठीक है, सबसे पतली त्वचा कौन सी होती है? कंजंक्टिवा। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। सामान्य रक्तचाप 120 से 80 होता है। लाल रक्त कणों का जीवन काल 120 दिन का होता है और श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है।
सर्वदाता का मतलब होता है फ्रेंड्स जो सबको खून देने वाला हो, उसको बोलते हैं सर्वदाता, जिसका क्या खून होना चाहिए, ओ पॉजिटिव। ठीक है, और सर्वग्राही यानी सबका खून लेने वाला, ए बी पॉजिटिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इनको भी याद रखोगे। आगे सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है, एसटीपी, जब मैंने बता दिया आपको। ये भी क्वेश्चन हो गए, ये भी हो गए। हाँ अच्छा देखो, सामान्य शरीर का तापक्रम 98.98.4 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में दिया है। जब सेंटीग्रेड सीम पूछा जाता है तो 37.3 सेंटीग्रेड होता है, इस बात को भी याद रखोगे। श्वसन दर कितनी होती है, 16 से 20 प्रति मिनट दर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, तो आई थिंक आपको समझ में आए होंगे और बिल्कुल आपको अच्छी तरह से लगे होंगे फ्रेंड। ठीक है, तो अगली बार आप चाहोगे तो इन्हीं क्वेश्चनों को मैं डिटेल में बता दिया करूँगा, डिटेल में। तो बस आप लोग इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार दिखाते रहें। और कल तो रविवार है, कल मैं कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं भी थक जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। कल रेस्ट करेंगे, उसके बाद सोमवार से कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स सोमवार के लिए वेट करें। ठीक है, तो चलते हैं। ओके, बाय बाय, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दिखाएँ। चलते हैं।